चौरी चौरा जो कांड हुआ यही जीरा देई है, वहीं पे गांधी जी आए थे, अपना आंदोलन वापस ले लिए। ये चौरी चौरा कांड, अगर वो उस समय अपना आंदोलन वापस नहीं लिए होते तो महीना 2 महीना 6 महीना साल भर के अंदर ही देश आजाद हो गया होता। अगर ये आंदोलन वापस नहीं लिए होते तो हमारे बाबा बच गए होते। समझ, जब देश आजाद होता तो फांसी होती ही नहीं, वो जेल से छूट गए होते। लेकिन खाली गांधी जी की वजह से अब हमारे बाबा को गांधी जी ने बोल दिया कि ये लोग देशद्रोही है। हम लोग गए, एसडीएम तहसीलदार लेखपाल हमको लेने के लिए आए, गाड़ी से लेके गए, वहां गए तो हम लोग ये सोच रहे थे कि हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जिला के मुख्यमंत्री हैं, हमको कुछ सम्मानित करेंगे, हमको पेंशन वगैरह जारी करेंगे। बहुत सारे उम्मीद लेके हम लोग गए, लेकिन हम लोग एक हाथ में झुनझुना पकड़ा दिए। यही काम हुआ और जितना भी नाम था आगे से पीछे लोग नाम कर दिए। इसमें अत दलित, पिछड़ा और समझ लीजिए बैकवर्ड, मुस्लिम, अभी मेरे पास किताब है, इसमें सबका है। इसमें यही लोग, छोटे कौम के लोग, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। देश आजाद कराने में जितना अहम भूमिका छोटे लोगों का है उतना किसी का नहीं। मैं कहता हूँ लाल मोहम्मद का पुत्र हूँ, मैं स्वतंत्रता संग्राम फ्रीडम फाइटर हूँ, तो मजाक उड़ाते हैं, प्रूफ मांगते हैं। तो मैं सरकार के लिए, इसमें कितना खर्च है, एक आईडी कार्ड बना के दे दे, जैसे गले में टांग लूं और कहीं भी जैसे जाऊं तो ये लोग समझे कि मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फैमिली का हूं, लाल मोहम्मद का पुत्र हूं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। मैं इस समय गोरखपुर में हूं इस समय, और गोरखपुर अपने आप में काफी ज्यादा चर्चित है। लेकिन गोरखपुर किस वजह से चर्चित है? चौरी चौरा कांड। जी हाँ, 1922 को 4 फरवरी 1922 को जब यहाँ पर गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ था तो उसने पूरे देश में जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसमें हलचल मचा दी थी। और उसी चौरी चौरा कांड को के बाद गांधी जी को जो असहयोग आंदोलन छेड़ रखा था उसको बंद करना पड़ा था। तो उस चौरी चौरा कांड के जो नायक थे लाल मोहम्मद जी, आज मैं उसी पवित्र धरती पर उन्हीं के घर पर बैठा हुआ हूँ। लाल मोहम्मद जी के नेतृत्व में 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा का कांड हुआ था। और इसी कांड के बाद जो है अंग्रेजी सरकार की जो है चूल्हे हिल गई थी। अंग्रेजी सरकार काफी उस समय हैरान और परेशान हो गई थी। और इस आंदोलन ने, चौरी चौरा कांड ने पूरे देश में ब्रिटिश सरकार के अंदर एक दहशत पैदा कर दी थी। और वही इसी वजह से गांधी जी को भी असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था, क्योंकि उनको भी अंदेशा था कि जो आग, जो चिंगारी चौरी चौरा से उठी है यही देश भर में फैल सकती है। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड में 22 लोगों की जो है थाने के अंदर हत्या कर दी गई थी। लेकिन वो हत्या किसी इरादे से नहीं हुई थी। उसके पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके ऊपर उत्पीड़न किया गया था। वो कहानी लाल मोहम्मद जी के जो पोते हैं वो बताएंगे। लेकिन उसके पहले आप ये तस्वीर देखिए, ये लाल मोहम्मद जी की है। ये हालांकि गोरखपुर से जब उनको फांसी का ऑर्डर जारी हुआ था, रायबरेली में जब उनको लाल मोहम्मद जी को फांसी दी गई थी उस समय के दौरान के है। अगर आप इस तस्वीर को पकड़ेंगे तो अपने आप जो है आप ऊर्जा से भर जाएंगे। मैंने भी, मेरे जीवन का ये पहला पल है जब मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। किताबों में, अखबारों में मैंने चौरी चौरा कांड को लेकर के बहुत सुन रखा था। कई सारे नाम जो है गुमनामी में थे। मैंने जो है आज बारीकी से जब मैं गोरखपुर आया हूं तो मेरी कोशिश थी कि चौरी चौरा कांड के जो नायक हैं लाल मोहम्मद जी, उनके घर चला जाए, उनके बारे में जानकारी जुटाई जाए। इस चौरी चौरा कांड का नेतृत्व करने वाले लाल मोहम्मद इतने साहसी थे कि उनके गोली लग गई थी, उसके बावजूद भी वो उस समय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे। अब जो है ये जब तस्वीर मेरे हाथ में है तो मुझे भी काफी ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है कि मैं लाल मोहम्मद जी के घर पर आया हूं। आपको मैं 1923 का, जब 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, उसके बाद गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट से उसके बाद 1923 में एक ऑर्डर रिलीज होता है। ये ऑर्डर की कॉपी है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा ये दिखाएं। ये 1923 का गोरखपुर सेशन कोर्ट का ऑर्डर है। लाल मोहम्मद जी को जो है फांसी की सजा सुनाई गई थी। और इसमें आप देखिए लाल मोहम्मद सनाफ, ये शेख हाकिम शेख है, और इसमें हाकिम शाह,
और इसमें जो है 332, 395, 436, उसके अलावा 133D ये आईपीसी की इसमें धाराएं लगी हुई हैं। इसके अलावा 125 रेलवे एक्ट है और इसके अलावा टेलीग्राम एक्ट भी लगा हुआ है। तो इतनी सारी जो है वो धाराएं लगी हैं। ये गोरखपुर जो है डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट का है। यहाँ से जो है लाल मोहम्मद जी के लिए फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो जब ये सजा सुनाई गई थी तो वो उस समय जो है रायबरेली में कैद थे, वहीं पर जो है उनको फांसी दी गई थी। और उसके साथ एक कोरी या कहार कोई थे, एक क्या नाम उनका, हाँ, तो लौटू कहार जी इनके साथ जो है लाल मोहम्मद जी के साथ एक लौटू कहार जी भी थे, उनको भी फांसी की सजा जो है वहां पर सुनाई गई थी। लेकिन उस मौत को मातम की तरीके नहीं बल्कि उस मौत को जो है खुशी की तरीके, उत्सव की तरीके मनाया गया था। और वहां से लाल मोहम्मद जी का जो शव है, पार्थिव शरीर है, यहाँ पर लाया गया था गाजे बाजे के साथ, उत्साह के साथ। तो आज मैं लाल मोहम्मद जी के जो पोते हैं, मतलब दूसरी पीढ़ी के लाल मोहम्मद जी के बाद उनके बेटे और फिर उनके बेटे, मतलब लाल मोहम्मद जी के पोते हैं हमारे साथ, इनसे मैं बात करूंगा। और आज समझिए बहुत सारी चीजें जो आप किताबों में नहीं पाएंगे, बहुत सारी चीजें जो आप अखबारों में नहीं पाएंगे, वो आज मैं आपको सुनाने और बताने की कोशिश करूंगा। चौरी चौरा कांड के जो असली नायक थे लाल मोहम्मद, जिनके बारे में पता नहीं, हो सकता आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, तो आज जो है मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि तो सर आप ये बताएं कि जो चौरी चौरा कांड था, तो उसके बारे में आप दर्शकों को हमारे जो है शुरुआत से बताएं कि इसकी कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे ओरिजिनेट हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे जो है फिर उसके बाद ये चौरी चौरा कांड जो है आखिर में चौरी चौरा कांड में तब्दील हुआ। चौरी चौरा कांड ऐसे सर आप अपने हमारे दर्शकों को अपना नाम सबसे पहले बताएं। आपका नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन है। मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद लाल मोहम्मद का पौत्र हूँ। और चौरी चौरा आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन था, जिसमें हमारे दादा लाल मोहम्मद क्षेत्रीय मंत्रिमंडल के अध्यक्ष थे। और चौरी चौरा में उनके कुछ वॉलंटियर थे, जिनको सिखाते थे अंग्रेजी सामान बहिष्कार और शराब बहिष्कार के लिए। चौरी चौरा जैसे बाजार लगता था शनिवार को, बुध को, तो वॉलंटियरों को भेजते थे कि जाओ और झंडा डंडा लेके प्रचार करो। प्रचार के लिए अपना भेजते थे, लोग जाते थे। एक रोज क्या हुआ, शनिचर का दिन था, बाजार में गए लोग, मुडेरा बाजार में। उस समय कुछ सिपाही लोग वॉलंटियरों को मारे। वो आए, नेताजी बोले अपना झंडा डंडा लीजिए, हम लोग अब आंदोलन नहीं करेंगे, पुलिस वाले हमको बहुत मार रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। तो हमारे दादा कहे ठीक है, अगले हफ्ता मैं मीटिंग रखूंगा और उसके बाद चौरी चौरा थाने पर चल के, और थाने के दरोगा थे गुप्तेश्वर सिंह, तो हम गुप्तेश्वर सिंह से पूछूंगा कि हमारे वॉलंटियरों के साथ आप क्यों जुल्म ज्यादती कर रहे हैं। तो शनिचर का दिन था और वहीं डुमरी खुर्द में तैयारी हुआ और वहां तकरीबन देहातों से लोग जुटे। और उसके बाद लौ लश्कर के साथ अपना वहां चले सुबह 8:30-9 बजे, और आते आते चौरी चौरा थाने पर तकरीबन 10 बज गया। अब 10 बजे ये हुआ कि अब चले जाए, तो 3 लोग थे हमारे दादा के साथ और लश्कर थी, तकरीबन 4 और 5 हजार के बीच में मजमा था। और गए हमारे दादा गुप्तेश्वर सिंह से पूछे कि भाई हमारे वॉलंटियरों को आप क्यों मारते हैं। तो बोले कि नेताजी हमारे सिपाहियों से गलती हो गया, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगा, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, हाथ जोड़ के और क्षमा मांगे। तो हमारे दादा कहे कि भाई आप लोग चलिए। उसी में कोई साहब थे थाने के दलाल, वो कहे कि आप ठाकुरों के और दलितों से और क्या नाम है मुसलमानों से आप हाथ जोड़ रहे हैं, इन लोगों को दौड़ा के मारिए। वो फायर कर दी, आन इस पार 3 लोग वहीं पर मर गए। गिरे लोग, गोली लगा, किसी के पेट में लगा, किसी के सीने पे लगा, किसी के सर पे लगा, वहीं गिर गए। उसके बाद भीड़ जो है उग्र हो गई, और वो उग्र होने के बाद अपना वो लोग लगे फायर करने, इधर से ईंट पत्थर चलने लगा। हमारे दादा उस मजमा को लीड कर रहे थे, दौड़ा दौड़ा के जो भी लोग मिले उनको मारे, और थाने को मट्टी के तेल डाल के, और एक लौटू कुम्हार थे उस समय, खपड़ा थाना था, उस पे चढ़ के और मट्टी के तेल डाल के थाने को जला दिए। और जितना कारतूस वगैरह था वो सब जल गया उसी में और खत्म हो गया। उसके बाद तकरीबन और एक सदीक नाम का सिपाही था, वो भाग गया, और दरोगा जी की औरत भी भाग गई।
तकरीबन 22 लोग उसमें जल के राख हो गए। उसके बाद उसी समय हमारे दादा के सर पे भी गोली लगा, तो भी तब भी वो एकदम जज्बात से लड़ते रहे। उसके बाद वहां सर पे गोली लग गई। उसके बाद हमारे दादा सर पे फेटा बांध के वो लड़ते रहे। उसके बाद वही चक्कर आया, गिर गए। हमारे गांव के कुछ लोग और सारे लोग, कितने लोग वहां से भाग गए और हमारे दादा बेहोश थे। यहाँ ले आए लोग, चारपाई पे खरियान पे सुलाए लोग। और उसके बाद उनको होश आया तो हमारे दादा थे सुलेमान, उनको बोले कि ऐसा है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। एक उनके और छोटे भाई थे तकरीबन 1.5 साल के, उनको, और एक बहन थी हमारी फूआ। तो ये बोले कि अपने अम्मा को लेके तुम यहाँ से चले जाओ। तो चले गए अपने नैहर। हेतिमपुर के पास फुलवरिया गांव था। उस गांव में भी उनको उतना उत्पीड़न किए लोग कि गेहूं के खेत के पड़ाव में बैठ के और दिन भर उसमें छुपे रहते थे। शाम को लोग निकल के उसी में, वो 1.5 साल का जो बच्चा था, दवा के, पानी के, खाने के बगैर उसी में उसकी मौत हो गई। उसके बाद हमारे दादा को लोग ले गए कैंट थाने पर। 2 दिन कैंट थाने पर रखे। उसके वहां से ले गए बिछिया जेल। हमारे दादा फिर अब कोई केस खुला। उसके बाद हमारे दादा बोले कि भाई हमारे बाल बच्चे से क्या गलती है, उन लोगों को हमसे मिलने के लिए आर्डर दिया जाए। तो थाने पर आर्डर वगैरह आया तो बुला के हमारे दादा को ले गए लोग, और उनकी माँ भी गई। तो अभी चिया जेल पे उनसे और मुलाकात हुआ। हमारे दादा बोले कि देखो सुलेमान, अब हमारी जिंदगी कोई ठीक नहीं है, ये लोग हमको कहीं और ट्रांसफर करेंगे। पैदल हमारे दादा गए थे। उस समय चौरी चौरा से कोई सौर साधन नहीं था, पैसा भी नहीं था। जद्दोजहद करते हिंदुस्तान आजाद कराने के लिए दिल में जो खोती थी, आज जो होश था, जो उत्साह था, उस उत्सव में गए। वहां पे जब गए, जेल में मुलाकात हुई। कहे कि लाल मोहम्मद कि सुलेमान, अब देखो हमको कहीं आज ही ले जाएंगे लोग। तो हमारे दादा आए, स्टेशन पर थोड़ा लेट गए। उसके बाद जब उठे, सोचे कि अब कोई ट्रेन पकड़े चौरी चौरा के लिए, तो देखे ट्रेन का डब्बा जा रहे थे। उसी ट्रेन के डब्बा से आवाज दिए, काला उनके ऊपर मुंह पे कपड़ा डाला गया था। बोले सुलेमान देखो, मैं बोल रहा था ना, आज हमको ये लोग कहीं ले जा रहे हैं। तो वही दादा हमारे दादा से हमारी दादी से वही मुलाकात हुआ, और हमारी बुआ भी थी। उसके बाद ये लोग घर आए। वो तकरीबन समझ लीजिए कि उनके बाद लेके चले गए उनको लोग वहाँ रायबरेली जेल में। वहां से भी कोर्ट को आर्डर किए कि हमारे परिवार से मिलाया जाए। फिर वहां लोग ले गए। तकरीबन 1 साल मुकदमा चला। मदन मोहन भालविया जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल केस लड़े लोग। तकरीबन काफी लोग थे। सारे लोगों को, किसी का डामल हुआ, किसी का काला पानी हुआ। हमारे दादा का 1922 कांड था। 1923 3 जुलाई को उनकी फांसी हुई। और फांसी के बाद हमारा पूरा लौ लश्कर के साथ हमारे दादा से लोग पूछे, लाल मोहम्मद से, कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो बोले कि भाई हमारी आखिरी ख्वाहिश यही है कि यहाँ जो जब से बड़े मौलवी मौलाना हो उनको ले आया जाए, उससे हम गुरमुख होंगे। तो वही गुरमुख हुए। और एक लौटू कहार थे, बाले का, दोनों जनी का फांसी हुआ। उसके बाद बरेली शहर के सारे लोग बाजा गाजा के साथ एक जनी को मट्टी दिए, एक जनी को जो है फूके वगैरह लोग। आप समझ लीजिए कि जब से आज तक हम लोगों को कोई फैसिलिटी, कोई जैसे रोजगार में कोई भी गवर्नमेंट रही, हम लोगों को आज तक कोई सुख सुविधा नहीं दी। अच्छा, दूसरा सर ये अभी इस पे भी बात करेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हैं, तो लाल मोहम्मद जी, उनके परिवार को सरकार की तरफ से क्या सुख सुविधाएं मिली। लेकिन ये जो चौरी चौरा कांड हुआ, लाल मोहम्मद जी के नेतृत्व में एक जो है आंदोलन छेड़ा गया। उसके बाद पूरा ब्रिटिश सरकार जो है वो हिल गई, दहशत में आ गई। तो आप ये बताइए, ये जो कहानी आपने हमें बताई है, तो ये आपने उस घटना के बाद जब फांसी हुई जुलाई 2023 में, तो उसके कितने दिन बाद तक, मतलब लाल मोहम्मद जी की पत्नी और आपकी दादी, तो ये उनकी जो आपकी दादी हैं वो कितने साल तक जिंदा रही थी उसके बाद? हमारी दादी जो है तकरीबन 2 साल फांसी के बाद जिंदा रही। हमारे दादा तो 84 में मरे। तकरीबन वो काफी दिन जिंदा रहे। अब 1923 से 84 में उनकी मौत हुई हमारे दादा का। हमारे दादा भी बहुत दौड़ते धूपते रहे। कहीं कोई 1923 में हाँ। डेथ हुई, और
1923 में फांसी हुई हाँ। और 1925 में 2 साल बाद आपकी दादी भी इंतकाल हो गई। हाँ। अच्छा, तो दूसरा ये आपने जो पूरा वृतांत बताया है, पूरी घटना बताई है, तो किताबों में पढ़ के तो ये नहीं बताया जा सकता, तो आपको ये सब चीजें जो हैं आपने हाँ, पूरा उसके स्टेप बाय बारे में स्टेप बता ये सब कैसे पता चला, कहाँ हाँ से? बता रहा। हमारे दादा जो थे, हमारे बाबा, वो तकरीबन तकरीबन 17-18 साल के थे, वो हमारे बाबा। और उसके बाद हमारा जैसे 1923 हमारी उम्र है। हाँ, समझ लीजिए कि हमारे दादा तकरीबन हमारे साथ लमसम 20 साल अपना समय बिताए। तो जब भी हम लोग बैठते थे तो हमारे बाबा सब बताते थे कि मोइनुद्दीन ऐसे हुआ, यहाँ गए वहाँ गए, इतना लोग हमारे साथ थे। बहुत सारे लोग हमारे सुलेमान जो दादा थे उनके पास लोग मिलने जुलने के लिए लोग आते रहे। और अपना सुलेमान जी कौन थे? दादा सुलेमान जी? हमारे दादा थे, अच्छा, आपके बाबा के भाई, हाँ जी। लाल मोहम्मद जी के भाई। बेटा थे। अच्छा अच्छा, उनके बेटा, हाँ ठीक है। अच्छा, उन्होंने ये सब सारी चीजें आपको सारी चीजें बताई। उनके बेटा तकरीबन 17-18 साल के थे, लाल मोहम्मद। और एक जनी थे उस्मान, हमारे बाबा सुलेमान थे, और उनके एक भाई उस्मान थे। तो 1.5 साल की उम्र में ही उनकी वही का नाम है खेत में ही मौत हो गया, इधर उधर भाग रही थी। अरे समझ लीजिए कि चौरी चौरा का जो आंदोलन था ना, वो बहुत बड़ा आंदोलन था। अब इतना जैसे चौरी चौरा जो कांड हुआ, यही जीरा देई है, वहीं पे गांधी जी आए थे, अपना आंदोलन वापस ले लिए। ये चौरी चौरा कांड, अगर वो उस समय अपना आंदोलन वापस नहीं लिए होते तो महीना 2 महीना 6 महीना साल भर के अंदर ही देश आजाद हो गया होता। लेकिन अपना आंदोलन वापस ले लिए। अब समझ लीजिए कि अगर उस समय अगर ये आंदोलन वापस नहीं लिए होते तो हमारे बाबा बच गए होते। समझ, जब देश आजाद होता तो फांसी होती ही नहीं, वो जेल से छूट गए होते। लेकिन खाली गांधी जी की वजह से अब हमारे बाबा को गांधी जी ने बोल दिया कि ये लोग देशद्रोही है। ये हम नहीं कहते, जैसे कि गांधी जी का अहिंसा वाला जो रास्ता था, हाँ, वो कॉन्सेप्ट वो फेल हो रहा था। फेल हो रहा था। लेकिन वहां पे हमारे जो बाबा थे लाल मोहम्मद, इस पोजीशन में इस मत से नहीं गए कि वहां हमको हिंसा करना है। वो गए सिर्फ गुप्तेश्वर सिंह से पूछने। अब बताइए, जब पूछेंगे उनके साथी 3 ऑन स्पॉट अगर मर जाएंगे तो कोई भी आदमी होगा वो तावला हो जाएगा। अब उतावला होने के बाद तकरीबन 4000-5000 का मजमा था, उसमें बड़ा कांड हो गया। यहाँ से बरतानिया गवर्नमेंट तक हिल गई। वो अच्छा, दूसरा ये चीज है कि चौरी चौरा कांड के बाद यहाँ पर चौरी चौरा में एक शहीद स्मारक बनाया गया। शायद जहां तक मुझे जानकारी है, मैंने जो पढ़ा है, 1977 में एक यहाँ पर शहीद स्मारक समिति का गठन किया गया था। उसके बाद शायद केंद्र सरकार ने 85 के बाद, या 84 या 85 में 84 में एक शहीद स्मारक बनवाया। तो आप हमको ये बताएं कि ये जो शहीद स्मारक बना है, तो जैसे लाल मोहम्मद जी आपके जो बाबा थे, उन्होंने नेतृत्व किया चौरी चौरा कांड का, तो क्या उस तरीके से उनको जो शहीद स्मारक बनाया गया है, उनको उस तरीके से सम्मान, उनकी मूर्ति, ये सब हो पाई है कि नहीं हो पाई? नहीं, वो जो शहीद स्मारक बना, तो जैसे जब बना और जब उद्घाटन हुआ तब सिस्टम सही था। उसके बाद जैसे हमारे बाबा को एकदम फ्रंट पर लाल मोहम्मद शाह करके था। अभी जब गवर्नमेंट ये बदली है तो पूरा जैसे शहीद स्मारक को उल्टा सीधा कर दी। जो पीछे नाम आगे था, उनको दलित थे, कुछ पिछड़े वर्ग के थे और कुछ मुस्लिम थे, उनका मेन द्वार से हटा के पीछे लगा दिया गया। और शहीद स्मारक पे अभी बीच में इस गवर्नमेंट में कई जनी, जैसे पहले 19 मूर्त लगी हुई थी अंदर लाइब्रेरी में, अभी उसमें 2-3 और मूर्तियां बढ़ा दी गई। और इसके पहले जो भी शासन रहा, हम लोगों को 15 अगस्त में बहुत सम्मान मिलता था शहीद स्मारक पर, और 26 जनवरी को लोग बुलाते थे, हम लोगों से झंडा फहरवाते थे। इस गवर्नमेंट में हम लोग कोई पूछने वाला ही नहीं है। एकदम समझ लीजिए कि जो देश के लिए अपना कुर्बानी दी, अपने जान को निछावर कर दिए, अगर वो 30 और 35 के बीच में उनकी एज थी जब वो मरे, अगर आज वो जीवित होते तो उनका परिवार चलता, उनका धन बल बढ़ता। लेकिन देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए। अंग्रेजी प्रशासन के लोग बोले, लाल मोहम्मद तुम खाली इतने ही बता दो कितने लोग थे तुम्हारे साथ,
तो बोले कि जब बता दोगे तो जहां तक तुम्हारी निगाह काम कर रही वहां तक का राज रियासत लिख दी जाएगी। बोले इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद बोलते फांसी को चूम लिए, देश के साथ गद्दारी नहीं किए। अच्छा, दूसरा ये चीज है, अभी 1922 में जो चौरी चौरा कांड हुआ था, तो 2022 में उसके 100 साल पूरे हो गए। सरकार ने जो है उसकी शताब्दी वर्ष समारोह मनाया, तो जो आयोजन वगैरह हुए उसमें आप लोगों को मुख्य अतिथि के तौर पर बुला के सम्मानित वगैरह किया गया या नहीं? अब उसमें जो 100 साल पूरा हुआ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी आए और बहुत ज्यादा जैसे उसका पौर पंडाल पे बहुत सारे तामझाम हुए, बहुत सारे पैसे खर्चे हुए और हम लोगों को जैसे हुआ कार्ड मिला, हम लोगों को ये हुआ कि जैसे बुलाया जा रहा है। हम लोग गए, एसडीएम तहसीलदार लेखपाल हमको लेने के लिए आए, गाड़ी से लेके गए, वहां गए तो हम लोग ये सोच रहे थे कि हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जिला के मुख्यमंत्री हैं, हमको कुछ सम्मानित करेंगे, हमको पेंशन वगैरह जारी करेंगे, बहुत सारे उम्मीद लेके हम लोग गए, लेकिन हम लोग एक हाथ में झुनझुना पकड़ा दिए। यही काम हुआ और जितना भी नाम था आगे से पीछे लोग नाम कर दिए और उसका संगमरमर वगैरह इतना बेहतरीन जब बना था तो पत्थलें लगी हुई थी, उस पत्थल को हटा के ऐसा पत्थर लगा कि सब करेक हो गया, उसमें से उजड़ उजड़ गिर रहा है। हमको 1 साल और 1 स्मृति दे के हम आए तो हमारे गांव से और वहां शहीद स्मारक से गांव तक हमको हमारे गांव के लोग मजाक उड़ा रहे थे, अरे मोइनुद्दीन कितना के चेक मिलल हो, कितना के चेक मिलल हो। हम कहली अरे भाई अभी हमारे बाबा जो करके गए इतना ही है कि हमको यहाँ से लोग लेके गए, सम्मानित कर दिए, मैं बहुत सम्मान हुआ हूँ, इसका बहुत आभारी हूँ। यही अब और क्या कह सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये चीज है कि स्वतंत्रता संग्राम जो सेनानी है, आप तो यहाँ पर खैर बड़े परिवार से हैं, लाल मोहम्मद जी का बड़ा नाम है, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के नाते कोई सरकारी सुविधा, कोई योजना, कोई मतलब पेंशन कुछ इस तरीके मिलता भी आप लोगों को कि नहीं? हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। हाँ, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो हमारे पिताजी थे, उनको कुछ पेंशन वगैरह दी। आज जब उनका देहांत हो गया तो हमारी माता जी काफी दिन जी, उनको भी नहीं मिला, हमको भी नहीं मिला। उनको मिल रहा था और बस का, यूपी बस का जो है पास मिला था, तो भी दौड़ते रहे कि ट्रेन का हमको पास मिल जाए, केंद्र का हमको पेंशन मिले, लेकिन कुछ नहीं मिला। अभी मेरा एक लड़का है बी फार्मा करके, एक लड़का हमारा है तो क्या नाम है वो पैथोलॉजी का पढ़ाई पढ़ के लखनऊ में 10,000 रुपये 12,000 रुपये काम करता है और तकरीबन 8,000 रुपया रूम का भाड़ा देता है। घर से हम पैसा राशन भेजता हूँ तो खाता पीता है। मेरी यही निवेदन है, कोई भी गवर्नमेंट हो, जरा जो देश के लिए इतना बड़ा कुर्बानी दिया उसके फैमिली को कम से कम आर्थिक मदद नहीं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें उनका छूट हो एडमिशन के लिए, और जैसे मान लीजिए बच्चा पढ़ लिया तो उसको कोई सरकारी जॉब के लिए, मैं हाथ जोड़ के इस गवर्नमेंट से या कोई भी गवर्नमेंट बने इसके लिए मैं हाथ जोड़ के ही कह रहा हूँ। मेरा बड़ा लड़का 32 साल का हो गया, एक तकरीबन 26-27 साल का हो गया और लखनऊ में इतना काफी मैं पैसा लगाया, गरीब आदमी, छोटा आदमी मैं, और उसको पढ़ाया, बी फार्मा करवाया, एक पढ़ाई लैब का पढ़ाई, पैथोलॉजी का पढ़ाया, दोनों बेकार लखनऊ में है। तो हम लोगों को कोई सरकारी सुविधा नहीं हो, तो हम लोग अपना मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी से अपना घर द्वार बनवा लिए। बरतानिया गवर्नमेंट तो हमारा घर का पूरा खोल दिया था, दर दरवाजा सब उखाड़ के ले गया, लेकिन हम लोगों को कहीं एक आवास के लिए हम लोगों को गवर्नमेंट से इतना अर्जी लगाते रहे कि हम एक खेत बाड़ी का आदमी हूँ, हमें एक पट्टा ही दे दिया जाए आवास के लिए कि हम अपना घर बना ले, लेकिन हमको सरकारी 1 इंच कोई जमीन नहीं मिला, न हमारा कोई सरकारी नौकरी है, न कहीं हम सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करते रहे। इतना लोगों के पास लेटर भेजा,
और का नाम है पोस्ट किया कि एक हमें जैसे पत्रकार लोग हैं और लोग हैं एक आइडेंटिटी कार्ड रहता है, तो मैं फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का एक लेबल हो गले में टांग के जाए, थाने पर हो, तहसील में हो, कोई ये जाने कि ये सेनानी। वैसे मैं कहता हूँ लाल मोहम्मद का पुत्र हूँ, मैं स्वतंत्रता संग्राम फ्रीडम फाइटर हूँ, तो मजाक उड़ाते हैं, सब प्रूफ मांगते हैं। तो मैं सरकार के लिए इसमें कितना खर्च है, एक आईडी कार्ड बना के दे दे, जैसे गले में टांग लूं और कहीं भी जैसे जाऊं तो ये लोग समझे कि मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फैमिली का हूं, लाल मोहम्मद का पुत्र हूं। तो मैं सरकार कोई भी हो, हम लोग कोई सरकार जैसे इतना ही कर देता, ये देश के लिए बहुत बड़ा कुर्बानी है भाई। आज दरोगा और सिपाही को देख के आदमी रास्ता खाली कर देता है, प्रशासन से कितना डरता है। बरतानिया गवर्नमेंट के ईंट से ईंट बजाने का काम मेरा बाबा किया, लाल मोहम्मद। और देखिए फोटो में कितना बेहतरीन बॉडी है। ये एक साल जेल में इतना परेशान करने के बाद देखिए कितना चौड़ा सीना है। तो क्या जिंदा रहते तो नहीं अपने बाल बच्चे के लिए करते? एक बच्चा दूध बगैर खाने बगैर 1.5 साल का उम्र गेहूं के खेत के पड़ाव में ही मर गया। तो भाई मेरी ये गवर्नमेंट से है कि इसमें अत दलित, पिछड़ा और समझ लीजिए बैकवर्ड मुस्लिम, अभी मेरे पास किताब है, इसमें सबका है। इसमें यही लोग छोटे कौम के लोग, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। देश आजाद कराने में जितना अहम भूमिका छोटे लोगों का है उतना किसी का नहीं है। धन्यवाद सर। तो ये लाल मोहम्मद जी के पौत्र मतलब उनके पोते हैं, और इन्हीं के बाबा जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो चौरी चौरा कांड के महानायक थे। तो जब भारत और पाकिस्तान अलग हो रहा था तो कुछ मुसलमान पाकिस्तान चले गए, लेकिन कुछ मुसलमानों ने इसी मिट्टी में मरने का फैसला लिया, इसी मिट्टी में संघर्ष करने का फैसला लिया। उन्हीं में से लाल मोहम्मद जी भी थे। लेकिन सोचिए, जिन लोगों ने इसी मिट्टी में जीने मरने की कस्में खाई और इसी मिट्टी को, इसी मुल्क को ब्रिटानिया सरकार से आज़ाद कराने के लिए, हक लोगों को दिलाने के लिए और अपने मुल्क को जो है स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष किया और खून की जो है जान की बाजी लगा दी। सोचिए, आज उन्हीं के परिवार जो है मुफलिसी का जीवन भी जी रहे हैं। इन लोगों के पास जो है कोई पहचान भी नहीं है। लेकिन जब कोई सरकारी आयोजन होता है तो एक जो है पत्र दे दिया जाता है, और सिर्फ कहने के लिए जो ये लोग जो हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के वंशज हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इन लोगों को कोई सुख सुविधाएं नहीं मिलती हैं, ना ही तो सरकार की तरफ से कोई आर्थिक इनको मदद दी जाती है। सरकार से अपील है कि सरकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सुध ले, और चौरी चौरा कांड के जो महानायक थे लाल मोहम्मद जी, उनके परिवार का भी एक बार ध्यान रखा जाए, और इस परिवार की आर्थिक मदद भी होनी चाहिए। और इसके अलावा जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनको जो है कोई एक आई कार्ड, पहचान पत्र जारी किया जाए, जिससे कि कहीं पर जाएं तो इनको जो है फक्र हो सके कि हम जो है लाल मोहम्मद जी के पोते हैं। चौरी चौरा कांड का नेतृत्व करने वाले ज़्यादातर दलित, पिछड़े और मुस्लिम थे। चौरी चौरा कांड की बहुत सारी ऐसी सच्चाइयां हैं जो आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आज आपने सुना किस तरीके से एक मुसलमान ने, लाल मोहम्मद जी ने चौरी चौरा कांड का नेतृत्व किया था, और उन्हीं के नेतृत्व में जो है ब्रिटिश सरकार जो है इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि उसके बाद जो है तरह तरह की चीज़ें उठने लगी थी और गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन भी बंद करना पड़ा था। तो फिलहाल ये चौरी चौरा कांड की पूरी सच्चाई है, चौरी चौरा कांड की पूरी कहानी है। इस कहानी के मुख्य किरदार में लाल मोहम्मद जी हैं। इस कहानी के जो मुख्य किरदार हैं, मुख्य हीरो हैं, लाल मोहम्मद जी हैं। हमारा उद्देश्य था कि मैं गोरखपुर आया था तो कम से कम चौरी चौरा कांड के जो नायक हैं लाल मोहम्मद जी, उनके परिवार से आपको रूबरू कराया जाए। आपसे अपील है, एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।